सो जियो सिनेमा पर इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांटिक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है आई लव यू एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ हैं। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। सो पावेल जी बताइए कि इन दिनों तकरीबन कितनी बार बोलते हैं आई लव यू दिन भर में? यार मेरे पास ना 2 बिल्लियां और वो निहायत ही खूबसूरत है और बहुत प्यारी है। तो दिन में जैसी एक बिल्ली रास्ता काटती है उसको आई लव यू बोल देता हूँ, फिर दूसरी काटती है आई लव यू बोल देता हूँ। तो बिल्लियों से बहुत प्यार है मुझे मेरी। ओके ग्रेट। बिल्लियों को आई लव यू बोलते हैं। बिल्लियों को आई लव यू बोलते हैं, अच्छी बात है। किसी को तो बोलते हैं ना, अच्छी बात है जी। रकुल जी आप बताइए। आजकल तो मैं बहुत बोल रही हूँ ना, प्रमोशन कर रहे हैं हम प्रमोशन तो आई लव यू आई लव यू आई लव यू सबको, पूरे ऑडियंसेस को, मतलब आई जेन्युइनली लव आल्सो, बहुत आई लव यू बोल रहे हैं। सो ट्रेलर देखा मैंने, काफी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, तो आप लोग बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ आई लव यू के साथ का। एंड राकुल जी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई लव यू आई थिंक इज अ ग्रेट टीम बिकॉज निखिल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म गोदावरी मराठी में काफी अवार्ड्स लेकर गई एंड जब हम लोग फिल्म बना भी रहे थे, जो एंटायर प्रोसेस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारे डीपी जो है वो कैमरॉन है जिन्होंने फैमिली मैन शूट किया था एंड द प्रोड्यूसर सुनी सर एंड Gaurav, and you know it was just a very smooth shoot and of course Pavel। तो जो ये वो स्क्रिप्ट है कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक बोथ ऑफ अस वर सो किड कि ये कब शूट करेंगे एंड वैसा ही पूरा फिल्म का जर्नी रहा। ब्रदर यार ये ना आई थिंक ये वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे लिए और रकुल के लिए और निखिल के लिए भी दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट इनटू अ जॉनर लाइक दिस। निखिल ने भी गोदावरी करी है इससे पहले, तो उसके लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी, मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी, रकुल के लिए भी बहुत डिफरेंट फिल्म थी। बट हम कई बार ना हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग फिल्में करें, बट ये वाली वो वाली फिल्म थी कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी जैसे रकुल करी थी। इतनी फन फिल्म है, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है, इतने एंडियरिंग है कि एंड वो डायरेक्टर एक्चुअली आया नहीं निखिल आज, ही कुडंट मेक इट, बट ही इज सच अ फैंटास्टिक डायरेक्टर कि आप मना कर ही नहीं सकते उसको और आप उसकी लिखावट को मना नहीं कर सकते। जस्ट ब्यूटीफुल एंड पिक्चर बहुत अच्छी बनी भी है। ये रकुल और मेरी गारंटी है। हाँ 100%। हाँ ट्रेलर से तो हमें पता चल रहा है। मतलब हम लोगों ने मूवी देखी और देख ली जी ऑफ कोर्स हम लोगों ने मूवी देखी और आई थिंक टाइट 90 मिनट्स की फिल्म है, टाइट एकदम स्क्रीन प्ले है एंड आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब खत्म हो जाती है। सो इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ द सीट। आपने भी फिल्म देख ली, आप बताइए। रकुल जी बहुत ही एक्साइटेड है ये फिल्म, क्योंकि रकुल जी वैसे ही रकुल का काम मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, पर इस फिल्म में रकुल हैज डन लाइक आपको आई लव यू कहने को मन करेगा रकुल। आई होप ऑडियंसेस बोले आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो कौन सी फिल्म आपको रकुल जी की बहुत पसंद आती है? लाइक इन्होंने मुझे इसकी आई कॉल्ड हर व्हेन आई सॉ छतरी वाली, आई रियली लाइक्ड हर इन छतरी वाली। I called her during that. Dr. G I saw. I really like Dr. G. Thank you. सुपर। जब ऐसे लाइव तारीफ मिलती है तो क्या कुछ फीलिंग होती है राकुल जी आपकी? I love you. Thank you so much. So कुछ जब इस तरह की स्क्रिप्ट आती है जैसे कि आपने डायरेक्टर को बताया, कुछ वर्कशॉप भी करते हैं आप लोग कि लाइक इस फिल्म के लिए हमारी एक काफी इंटेंस वर्कशॉप हुई थी 10-15 दिन 2 वीक्स हमने की थी। 2 वीक्स अतुल मोंगिया सर के साथ हमने वर्कशॉप की थी एंड इट वाज इंटेंस बिकॉज इस तरह की जो फिल्म है उसमें आप अपने आप को काफी इमोशनली ड्रेन करते हैं एंड वी हैड टू रियली टैप इनटू हमें कैसा फील होता है एक्टिंग ना करके रियल इमोटिंग। तो ऐसी ऐसी जगहों पे पोक करते थे ड्यूरिंग आवर वर्कशॉप कि हमें खुद एग्जॉस्टेड फील होता था या रोना आ जाता था या यू नो यू जस्ट डोंट नो एंड वी यूज्ड टू मेडिटेट इन द वर्कशॉप आल्सो बिकॉज दैट्स व्हेन यू नो योर इमोशंस। तो काफी डिफरेंट थी, मैंने कभी इस तरह की वर्कशॉप नहीं की बट आई थिंक इट वाज ग्रेट। लाइक फॉर मी एंड हिम ऐसा हो गया था कि अभी तो मतलब सब बता दो यार एक दूसरे के सामने, कोई लेयर्स ही नहीं है एंड दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म आल्सो। तो या इट वाज रियली नाइस। आई थिंक दैट प्रेप वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट उस वक्त। मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो एक दिन था जब मेरा हो गया था वर्कशॉप से, बिकॉज अतुल सर इज फैंटास्टिक but he's such a good teacher that he gets into very nitty-gritties in your emotion and all of that. So एक time आ गया था personal life and all of that. तो ऐसे ना ऐसे कर रहे थे, चाबी दे रहे थे मुझे and एक टाइम पे मैं थोड़ा सा टूट गया था
एंड फिर मेरा ऐसा मन कर रहा था मुझे पिक्चर भी नहीं करनी है, मुझे ये वर्कशॉप नहीं करनी है, ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट पेड ऑफ. आई थिंक दैट वाज नेसेसरी फॉर me to open up, and I think that was the time Rakul and I also bonded quite a bit, and that's why it was so easy on set. Nikhil भी था workshop में हमारे साथ. हम तीनों थे workshop में, director and Pavel and me. So it was really a nice process. Super. And I feel like हर फिल्म जिसमें आपको एक अलग किरदार निभाना होता है जो शायद उस तरह के इमोशंस आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, so it's very important to unlearn and start the journey. बिल्कुल. एंड अब जब आपने ये फिल्म कंप्लीट कर ली है और आपने ये फिल्म देख भी ली है, तब अब आप क्या फील करते हैं? क्योंकि आपने बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया था मैं ये फिल्म नहीं करना चाह रहा हूं. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर अतुल सर नहीं होते और वो मुझे चाबी नहीं करते और मुझे वो ब्रेक नहीं करते उस वक्त, आई डोंट थिंक ये जर्नी इतनी इजीली पॉसिबल होती. वी कुड हैव, मैं वही बोलता हूँ, हमने इतना मजा किया है सेट पे, इतनी इमोशनली ड्रेनिंग फिल्म है बट हमारे लिए एज एक्टर्स, बट वी हैड सो मच फन शूटिंग फॉर इट. और हमें लगा नहीं कि हम इतनी इमोशनली ड्रेनिंग फिल्म कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो प्रेप थी वो बहुत अच्छी थी, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप दैट वी डिड. सुपर्ब. एंड इस बार ये आई लव यू जियो सिनेमा पर आ रही है जी. तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग ऑडियंस को? हाँ, ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि 16 जून को जियो सिनेमा लगाइए और आई लव यू देखिए और अपने आसपास सबको आई लव यू बोलिए, हमें आई लव यू बोलिए और फिल्म एंजॉय करिए. एंड इट्स फ्री ऑन जियो सिनेमा. फ्री. यस. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड गुड लक. सो मच. थैंक यू सो मच. मैंने अभी एक बार फ्री बोल दिया.